प्रयागराज से एक और बड़ी खबर है। अतीक हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी। हमीरपुर में सनी से मिला था लवलेश तिवारी। तो करीब 1 महीने साथ रहे दोनों आरोपी। कानपुर जेल में साथ रहे थे सनी और सुंदर गिरोह का शूटर दिनेश भाटी। तो जांच एजेंसियां हर एंगल से जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर किसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो ये प्रयागराज से बड़ी जानकारी। तो जहां एक तरफ हमलावरों के 3 दोस्तों को हिरासत में लिया गया है, इस बीच अतीक हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी। हमीरपुर में सनी से मिला था लवलेश तिवारी। और अतीक हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। आपको बता दें कि पुलिस कस्टडी में शूटर सनी का बयान आया सामने। तो दिल्ली के गोगी गिरोह से जुड़े रहे हत्याकांड के तार। तो गोगी गिरोह के संपर्क से हत्या में इस्तेमाल पिस्टल मिली थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी। तो 13 अप्रैल को लखनऊ से बस से प्रयागराज पहुंचे थे। तो 14 अप्रैल को कोर्ट में ही मारने का प्लान था। कॉल्विन अस्पताल के पास एक होटल में रुके थे सनी। तो बता दें कि अस्पताल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन के पास रुके थे। तो 15 अप्रैल को कॉल्विन अस्पताल की रेकी की थी और 2 मोबाइल खरीदे। सिम कार्ड के लिए फर्जी आईडी नहीं जुटा पाए थे। संवाददाता अविनाश का यहां पर रुक लेते हैं। अविनाश, जिसकी उम्मीद यहां पर की जा रही थी, एक के बाद परत तमाम चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। जहां 3 संदिग्ध दोस्तों को लवलेश तिवारी के हिरासत में लिया गया है, तो दूसरी ये भी जानकारी गोगी गिरोह से एंगल जुड़ता हुआ। बिल्कुल आशमा, देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर है कि बांदा से लवलेश तिवारी के 3 दोस्तों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पुलिस की पूछताछ जारी है। दरअसल बांदा रेलवे स्टेशन के पास से इन तीनों को हिरासत में लिया गया है और इनसे जो तमाम चीजें हैं उसके बारे में पुलिस पूछ रही है, क्योंकि देखा जाए तो एसआईटी की कस्टडी में इस वक्त जो तीनों अतीक हत्याकांड के आरोपी हैं, लवलेश, सनी और अरुण, और उनसे पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। चूंकि कल भी पूछताछ हुई थी देर शाम तक और आज सुबह से ही इन तीनों से यहां पर प्रयागराज पुलिस लाइन में पुलिस की पूछताछ जारी है। लेकिन देखिए इस पूछताछ में तमाम अहम खुलासे होने बाकी हैं। लेकिन अभी जो प्रारंभिक जानकारी आई है उसके मुताबिक जैसे ही इन तीनों की रिमांड मिली पुलिस को, पुलिस ने सवालों की बौछार शुरू कर दी और तमाम सवाल पूछे गए। मसलन तुम लोग कब आए प्रयागराज, तुम तीनों कहां मिले थे, किसने प्लानिंग की थी और इसको अंजाम देने के लिए तुम लोगों के पास इतना सारा पैसा कहां से आया, तुम लोगों को वेपन किसने मुहैया कराई। तो ये तमाम चीजें जो हैं इन तीनों आरोपियों से पूछी गई। हालांकि देखिए चूंकि आज का दिन इसलिए अहम हो सकता है क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस आज घटना स्थल पर जाकर जो पूरी वारदात हुई थी उस वारदात का रिक्रिएशन कर सकती है। हालांकि जो न्यायिक कमेटी का गठन किया गया सरकार की तरफ से, उसके आने की भी सूचना है प्रयागराज में कि जो सदस्य हैं न्यायिक कमेटी के, वो आकर आज घटनास्थल का दौरा कर सकते हैं। जो एसआईटी की टीम यहाँ पर गठित की गई है जिसकी देखरेख में इस पूरे मामले की जांच चल रही है, तो एसआईटी से भी जानकारी न्यायिक आयोग की टीम ले सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों आरोपी अभी पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस की जो पूछताछ है लगातार जारी है। चूंकि हालांकि इस दौरान तमाम जो चीजें हैं सूत्रों के हवाले से वो निकलकर बाहर आ रही है, जिसमें कि गोपी गैंग का भी नाम सामने आ रहा है। और देखिए पुलिस टीम, जांच टीम के सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 7 दिन की कस्टडी रिमांड अविनाश यहाँ पर मांगी गई थी। लेकिन इन 4 दिनों में तमाम वो राज, तमाम वो प्लानिंग उगलबानी होगी जिसके जरिए इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था और आखिर किसकी मंशा पर इसको अमली जामा पहनाया गया था, वो नाम भी अभी सभी के जहन में बना हुआ है। बिल्कुल आशमा, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है। हालांकि देखिए इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि चूंकि बार बार इनसे ऐसी जानकारी मिली है कि इनसे ये सवाल पूछा गया कि इस वारदात को तुम लोगों ने खुद से अंजाम दिया या इसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और है। हालांकि देखिए चूंकि एसटीएफ पहले ही बोल चुकी है और एसटीएफ का जो बयान है आधिकारिक तौर पर सामने आया कि ये लॉरेंस बिश्नोई से काफी प्रभावित थे और जरायम की दुनिया में बड़ा नाम कमाना चाहते थे। वैसे में जो कल एसआईटी की पूछताछ हुई है उस पूछताछ में भी सनी, लवलेश और अरुण ने इस बात को कबूला है कि ये अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कमाना चाहते थे, टीवी पर आना चाहते थे और ये अपना आदर्श मानते हैं लॉरेंस बिश्नोई को, और उसी को देखते हुए इन्होंने अतीक अहमद को मारा। हालांकि एसआईटी ने इनसे यह भी सवाल पूछा कि आखिर अतीक और अशरफ ही क्यों, तो उस सवाल के जवाब में ये गोल जवाब देते नजर आए। देखिए एक महत्वपूर्ण बात आशमा ये भी बता दें कि चूंकि कल की जो पूछताछ हुई थी उस पूछताछ में इनसे
2 दर्जन से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं अब तक, लेकिन अधिकतर सवालों का जवाब ये टालते दिखे। और हालांकि कुछ सवालों का जवाब इन्होंने दिया, लेकिन देखिए जो जानकारी मुझे मिली है उसके मुताबिक जो एसआईटी की टीम जब इनसे पूछताछ कर रही थी तो ये तीनों ही बेहद सहज नजर आ रहे हैं। कहीं से इनको कोई खौफ नहीं, कहीं से कोई मलाल नहीं कि इन्होंने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया है जिसके बाद तमाम चीजें कही जा रही हैं, तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो बेहद सहज है पुलिस कस्टडी में भी। और हालांकि जो तमाम सवाल हैं उनका जवाब देने से ये बच रहे हैं, हालांकि कुछ सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन देखिए पुलिस की प्राथमिकता यही है कि इस पूरे हत्याकांड से जुड़े जो तमाम रहस्य हैं, तमाम राज हैं, वो इन तीनों से उगलवाए जाएं। और यही वजह है कि एक तरफ एसआईटी प्रयागराज में इन तीनों से यहां पुलिस लाइन में पूछताछ कर रही, तो वहीं इनकी निशानदेही पर और पुलिस अपनी तरफ से तमाम जगहों पर छापेमारी भी कर रही है। जैसे कि बांदा से 3 लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसके अलावा अगर हम कासगंज की बात करें जहां का अरुण मौर्य रहने वाला है, तो वहां भी पुलिस की एक टीम पहुंची है इसके घर वालों से बात करने के लिए, इसके आसपास के लोगों के, अरुण के आसपास के लोगों से बात करने के लिए। तो एक तरफ एसआईटी की जांच तो आगे बढ़ी रही है, इनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन इस पूरे केस से जुड़े जो तमाम पहलू हैं और बिल्कुल बड़ा सवाल ये यहाँ पर था, क्योंकि जो तर्क यहाँ पर हमलावरों की तरफ से दिए जा रहे थे अविनाश, कहीं ना कहीं तीनों जो हमलावर हैं वो अलग अलग लोकेशन के रहने वाले हैं, अलग अलग जेलों में भी थे। लेकिन अब इसको लेकर भी ये जानकारी कि आखिर आपस में ये तीनों हमलावर कैसे मिले। हमीरपुर में सनी से मिला था लवलेश तिवारी, और उसके बाद सनी जो दोनों आरोपी हैं वो कानपुर जेल में भाटी यानी सुंदर गिरोह का शूटर जो दिनेश भाटी है उसके संपर्क में आए। तो कहीं ना कहीं माना जाए कि अब इन 4 दिनों में वो बड़े खुलासे होंगे जिसको लेकर तमाम सवाल बने हुए हैं। बिल्कुल, देखिए ये चीजें सामने आई हैं। हालांकि अगर हम सुंदर भाटी गैंग से इसके कनेक्शन की बात करें सनी के, तो वो पहले ही सामने आ चुका है। हालांकि उस पर देखिए अधिकारियों की तरफ से या पुलिस विभाग की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सोर्सेस के हवाले से ये बात सामने जरूर आई कि जब सुंदर भाटी हमीरपुर जेल में बंद था तो उसी दौरान सनी की मुलाकात हुई थी और वो सुंदर भाटी गैंग के करीब आया था। हालांकि ये बात भी अब सामने आ रही है कि हमीरपुर में ही लवलेश तिवारी जो कि बांदा का रहने वाला है, और चूंकि देखा जाए तो हमीरपुर और बांदा की बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, चूंकि आसपास के जिले हैं, तो हमीरपुर में ही सनी से लवलेश मिला था और वहां पर तकरीबन ये 1 महीने एक साथ रहे भी थे। चूंकि देखिए सनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आपराधिक रिकॉर्ड, उस पर तकरीबन 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या का प्रयास का भी मामला दर्ज है। बिल्कुल, और ऐसे में अविनाश देखना होगा कि इन 4 दिनों में क्या खुलासे और किस तरह से इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस टीम नजर आती है, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से एंगल यहां पर सामने आ रहे हैं तो गुत्थी कहीं ना कहीं उलझते हुए। फिलहाल बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी देने के लिए। तो